Hello बच्चों, let's read the question. The question say picric acid is obtained by heating phenol in the presence of concentrated H2SO4 with concentrated HNO3 और concentrated HNO2. तो हमें बताना है बच्चों कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है फिनॉल से, है ना। तो हम लोग इस पे रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 और किसका करवाते हैं ना, HNO3 का करवाते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 का करवाते हैं। तो ये बच्चों चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। एंड बेसिकली जो फिनॉल होता है बच्चों, ये कैसा होता है, ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये होता है हमारे पास फिनॉल, डबल वन बेंजीन, एंड इसके ऊपर क्या होते हैं बच्चों, OH होते हैं। तो ये हमारे पास है फिनॉल। ये होता है बच्चों ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास बच्चों लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये इधर डोनेट करेगा, एंड जो पाई बॉन्ड है वो ऑर्थो पोजीशन पे क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसका बना सकता हूँ बच्चों RS। तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O एंड H, लोन पेयर डोनेट किया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। सो अगेन ये क्या कर सकता है, कॉन्जुगेशन, एंड पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बच्चों पैरा पोजीशन पे, इस तरह से। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों नेगेटिव, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड OH। अगेन कर सकता है ये कॉन्जुगेशन, तो ये इधर शिफ्ट करेगा एंड फिर से कहाँ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा बच्चों निगेटिव, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड OH। एंड फर्दर ये इधर शिफ्ट करेगा एंड लोन पेयर अगेन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम के ऊपर। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया है बच्चों, इसमें अगर आप देखो तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे है, ये है बच्चों ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग। ओके। अब यहाँ पे पिक्रिक एसिड हमें बनाना है, तो ये बनता है बच्चों फिनॉल से। फिनॉल हम लोग लेते हैं एंड इस पे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। HNO3 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं और ये बेसिकली ESR रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं बच्चों, तो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास है H प्लस आएगा, ये मिलेगा बच्चों एसिड से, और साथ में हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ये इस तरह का होता है, एंड डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो बेसिकली इसके पास क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर, तो ये अटैक करता है लोन पेयर पे, एंड यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, एंड ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये विथड्रॉ करके यहाँ से क्या होता है बच्चों, H2O बाहर निकल जाता है। तो H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और साथ में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन जाते हैं NO2 पॉजिटिव। ओके, तो ये हमारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है बेंजीन रिंग पे। तो बेसिकली कहाँ अटैक करेगा बच्चों, अभी हमने जस्ट देखा कि ये कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये क्या करता है बच्चों, अटैक करता है। सो हमारे पास क्या था, NO2 पॉजिटिव। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अगर आप देखो तो डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है एंड इस तरह का कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे आ गया बच्चों NO2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है एंड OH। ये रेजोनेंस करता है बच्चों एंड ये अपने आप को स्टेबल करता है ना। इसे बोलते हैं हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ना, ये रेजोनेंस करेगा एंड देन ये अपने आप को स्टेबलाइज कर देता है। तो बेसिकली अब क्या होता है कि फिर से एरोमेटिसिटी अचीव करने के लिए, तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं एंड इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, यस। हाइड्रोजन डोनेट करेगा एंड वापस से एरोमेटिसिटी अचीव कर लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा बच्चों NO2 एंड ये क्या आ जाएगा, OH। अब ये सेम प्रोसेस बच्चों 3 टाइम्स चलते हैं, 3 टाइम्स ये सेम मैकेनिज्म 3 बार होगा एंड 3 NO2 ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाते हैं कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। एंड जो फॉर्मेशन होता है हमारे पास, ये होता है बच्चों यहाँ पे OH, ऑर्थो पोजीशन पे NO2, पैरा पोजीशन पे NO2 एंड
फिर से ऑर्थो पोजिशन पैरा NO2, तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। एंड इसी का नाम क्या होता है बच्चों? पिक्रिक एसिड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। सो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। सो द करेक्ट आंसर इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।